तो जो भी 45 ईयर्स से ऊपर हैं वो टीका जरूर लगवाएं। बिना झिझक के, बिना किसी डर के आएं और अपना कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं। अपनी सावधानी बरतोगे तो ठीक ठाक रहोगे। जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, इस बीमारी को फैलने से काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। सारा प्रणाम, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ शागोरिका बैनर्जी। कोरोना कैसे होगा काबू, यानी कि यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि कोरोना को कैसे काबू किया जाए। बेहतर यही कि इसके लिए तमाम तरीके की एहतियात बरते जा रहे हैं, डूज एंड डोंट्स भी हैं, लेकिन एक बार अगर देखा जाए तो ग्राफ फिर से वही पलटा है। एक साल बाद फिर से वही कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है। क्या वजह है कोरोना को काबू में नहीं किया जा रहा, या फिर से कोरोना हावी होने जा रहा है? इस पूरे विषय पर आज इस खास पेशकश में करेंगे हम चर्चा। शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड। तो जो भी 45 ईयर्स से ऊपर हैं वो टीका जरूर लगवाएं। बिना झिझक के, बिना किसी डर के आएं और अपना कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं। अपनी सावधानी बरतोगे तो ठीक ठाक रहोगे। जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, इस बीमारी को फैलने से काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो कोविड-19 संक्रमण मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को राजस्थान में ही 1350 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 2822 संक्रमित मरीज इस बीमारी से दम भी तोड़ चुके हैं। गुरुवार को सर्वाधिक मामले जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर से सामने आए। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अजमेर में 90, अलवर में 46, बारां में 20, भीलवाड़ा में 51, बीकानेर में 33, चित्तौड़गढ़ में 91, डूंगरपुर में 100, हनुमानगढ़ में 28, जयपुर में 242 मामले, झालावाड़ में 25, जोधपुर में 114, करौली में 5, कोटा में 139, राजसमंद में 85, सीकर में 30, सिरोही में 31, टोंक में 4 और उदयपुर में 123 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 9567 पहुंच चुकी है, यानी 9000 के पास का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़े हैं। जयपुर की अगर बात की जाए 242 मामले बहुत ज्यादा हैं, यानी कोरोना विस्फोट जो कहा जाता था वो एक बार फिर यहां पर देखने को मिला है। वजह क्या है इसके पीछे? शोधकर्ता भी इसके पीछे लगे हुए हैं। तमाम सवालात हैं और सभी का एक ही यहां पर क्वेश्चन मार्क एक ही जगह पर आता है कि इसको काबू कैसे किया जाए। क्या वजह है, किस वजह से ये कोरोना का जो ग्राफ है फिर से एक बार बढ़ रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ऋतु चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश सैनी, जो कि है लैब इंचार्ज जुनाना अस्पताल के। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अगर मैं बात करूं ऋतु जी से, ऋतु जी, अगर देखा जाए अप्रैल का महीना, पिछले अगर साल देखा जाए 2020 में कोरोना का ग्राफ इस वक्त से ही बढ़ना शुरू हुआ था, फिर वो पीक पे गया, फिर एक मिड लेवल पे आया और ऐसा बीच में लगा कि शायद जा रहा है कोरोना। लोगों ने भी एहतियात कहीं ना कहीं थोड़ी अगर हम देखें ढूल रवैया अपनाया, ढिलाई बरती और फिर से कोरोना वही अप्रैल का महीना है और ये बढ़ रहा है ग्राफ। जी देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व पिछले साल भर से ज्यादा हो गया है एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, और हम सब ने पिछले साल भर में पूरी मेहनत से, सामूहिक प्रयासों से इस पे नियंत्रण करने की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक हम लोग कामयाब भी रहे हैं। लेकिन अब चूंकि वापस से वही सीजन आया है और कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी है, और मैं कहूँ रफ्तार ही नहीं पकड़ी है बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में और ज्यादा स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं। जो अप्रैल में पिछले कंडीशन थी उससे भी ज्यादा स्पीड से अभी केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसमें कुछ तो सीजनल जो है बीमारियां और ये सीजन है वायरस के, उसका वो जिम्मेदार है, लेकिन काफी हद तक उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है हमारी लापरवाही। जो हम लोग साल भर में से मेहनत करते आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हमने ढिलाई बरती है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है जी। तो जब तक सामूहिक प्रयास नहीं किए जाएंगे, आमजन इस बात को नहीं समझेगा, हम लोग सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम कोरोना की इस महामारी पे इसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे।
अभी चूंकि भारत सरकार ने साथ ही राजस्थान सरकार ने अपनी पूरी तरह से कोशिशें करने के बाद एक वैक्सीन जो आया है सामने, तो उसको काम में लेके भी हम काफी हद तक इससे मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए भी आमजन को सामने आना होगा और आगे से आगे आकर और कोरोना के इस वैक्सीन को लगवाना होगा और इससे रिलेटेड जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर रखना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सेफ वैक्सीन है। इसके लिए आगे आएं और अपना योगदान देवें। जी हाँ, यहाँ पर ऋतु जी एक चीज और है कि लोगों में शायद अभी भी भ्रांतियां हैं, जो एक मिथ्स की बात हम करते हैं कि शायद वैक्सीन लगाने से हमें ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है। ये कई तरह के ऐसे मिथ्स हैं जो दिमाग में, जहन में बैठे हुए हैं, खास करके जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि लोगों को शायद ये भी बातें सुनने को मिलती है कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, आपका प्रेशर का इशू है, तो ये आपके लिए रिएक्शन क्रिएट कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो पहले इनको क्लियर करना बेहद जरूरी होगा जब वैक्सीनेशन की बात आती है। तो देखिए मैडम, ऐसा है, कोई भी नई चीज को अपनाना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, लेकिन जैसा कि क्योंकि सरकारों पे चीजों की इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी कोई भी चीज आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करवा सकती जिससे कि उनका नुकसान होता हो। तो ये जो वैक्सीन आया है ये पूरी तरह से सेफ है, पूरी टेस्टिंग के बाद उतारा गया है। तो आम जन को ये भ्रांति दूर करते हुए आगे आना होगा। जैसे आपने बात की डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई कार्डियक इशू हो, वो पेशेंट्स हों, तो उनको, क्योंकि वहां पे डॉक्टर होता है और उनका ट्रीटमेंट जिस भी डॉक्टर से चल रहा होता है, उससे भी वो इस बारे में बात कर सकते हैं, अपनी इस तरह की भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं कि वो कोरोना का टीका लगवाएं या नहीं लगवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उससे ये इस तरह के रिएक्शन, छोटी मोटी कोई रिएक्शन अगर होती भी है तो उसका इलाज जहां जहां भी वैक्सीन लग रहा है वहां सब जगह है। वो प्रिकॉशंस लेने के बाद ही वो वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उससे डरे ना, सबको आगे आके आकर के वो वैक्सीन लगवाना है। बिल्कुल, यहाँ पे ये बात है कि आगे आके वैक्सीन भी लगाना है। और अगर हम दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछले अगर 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केसेस जो हैं कोरोना के इन्फेक्शन के, वो है 81,446 केसेस आ चुके हैं। यानी ये इन्फेक्टेड केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में पूरे भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये केसेस आए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम राजस्थान की बात करें 242 सिर्फ जयपुर में ही मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, एक भयंकर अगर फिर से कोरोना विस्फोट यहां पर हुआ है। महेश सैनी, लैब इंचार्ज जुनाना अस्पताल के, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। महेश, आपके पास भी यहां पे कई ऐसे मेरे ख्याल से टेस्ट के लिए आते होंगे, आपके वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनेशन के लिए आते होंगे, तो लेकिन अब इनकी संख्या में आपको क्या नजर आ रहा है? इजाफा हुआ है, लोगों में सतर्कता बढ़ी है? जी मैडम, सबसे पहले मैं समय सारा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा कोरोना संबंधित जो भी एडवाइजरी है उसको आम जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी बेहद शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बीमारी को लेकर न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि पूरा विश्व पिछले 1.25 साल से जूझ रहा है। जो सतर्क रहेगा वो ही सिकंदर रहेगा। इस समय की जो बात मैं आज के मायने में करूं तो सतर्क रहना बहुत ही जरूरत है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उनको निश्चित रूप से पालना की जाना भी बहुत जरूरी है। जांचों की संख्या, क्योंकि किसी भी बीमारी का अगर कोई उपाय है तो कहते हैं जांच ही इलाज है, और जितनी ज्यादा जांचें होगी उतनी ही ज्यादा इस बीमारी पे हम जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा कि बीच में जांचों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, चाहे वो फेस्टिवल सीजन के तौर पे मान लो या फिर और दूसरे कोई कारणों से। लेकिन जांचों की संख्या में अब जैसे जैसे निरंतर वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को जांचों की संख्या को बढ़ाना बेहद आवश्यक है यदि कोरोना पे नियंत्रण करना होगा तो। ऐसे सभी की बात यही आती है कि यहाँ पर जांचों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है और साथ ही साथ सतर्कता, और साथ ये भी लोगों तक अगर देखा जाए ये बात पहुंचानी भी, अवेयरनेस की बात अगर हम करते हैं, बेहद जरूरी हो जाता है कोरोना केसेस में। क्योंकि अब एक जो सेकेंड वेव जो आया है कोरोना का, वो बहुत ही ज्यादा फिर से बढ़ भी रहा है और ये घातक भी साबित हो सकता है। कोटा से रिएक्शन लेते हैं, वहां पे हमारे कई लोग जुड़े वहां पर, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले कोटा से पहले रुख करते हैं जयपुर का। कोरोना तो वैसे सरकार जो अपनी मर्जी के हिसाब से करती है, अभी जैसे लॉकडाउन लगा दिया रात को 9 बजे का,
इससे रात की दुकानें बंद हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दिन की पब्लिक तो ऐसे ही आती जाती है। गवर्नमेंट अपनी मीटिंगें ले रही है, चुनाव करवा रही है, वहाँ तो कोई डर ही नहीं है। शादी ब्याह के लिए रोक लगाती है, भाई इतने आदमी भले नहीं होना, मौत मैयत में 20 आदमी ज़्यादा नहीं जाना। उन चीज़ों में तो गवर्नमेंट सब कुछ करती है। जब वो चुनाव में भीड़ हो रही है, उसका क्या करें? कोरोना से बहुत परेशान है। पहले ही देखो 12 महीने से तो वो छुट्टी पे चल रही थी, कोरोना आ गया। अब धंधा पानी नहीं है, अब तो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कोरोना की सेकंड लेयर आ गई है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। और सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना की गाइडलाइन जो हो रही है उसको फॉलो करवाने में ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतें। तो ये तो बात हुई जयपुर की, जहां पे लोगों का जो रिएक्शन है आपने सुना, लेकिन कोटा पे लोगों का क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। चीज का उपयोग करते हैं, सैनिटाइजर का भी करते हैं, मास्क भी लगाते हैं बराबर। तो इंसान निर्णय लेगा कि हाँ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, जब ये ठीक हो पाएगा। कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर के जो भी लोग आ रहे हैं उनसे 2 गज दूरी बनाए रखें, क्योंकि लॉकडाउन से गरीब लोग काफी परेशान हो जाएंगे। जैसे ही लोग परेशान हैं, जैसे धंधा नहीं है लोगों के, अभी नाइट का कर्फ्यू लग गया, इस सभी लोगों को काफी परेशानी है। धंधा है शाम सुबह का ही है, हर आदमी इससे त्रस्त है कि थोड़ा भाई गाइडलाइन की पालना करें। आप आपके बचाव के लिए गवर्नमेंट कर रही है, नहीं तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना। आप लोग स्वस्थ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बढ़िया रहोगे, परिवार भी सुखी, आप भी सुखी। ये इंजेक्शन मैंने भी लगवाया है, इससे कोई बीमारी नहीं है, कोई एक सी ये नहीं है। मैंने भी कोरोना का इंजेक्शन लगाया है। और यहीं पर झुंझुनू से भी कई ऐसे केसेस आए हैं जो कि इसकी ओर इशारा करते हैं कि कोरोना वाकई में बढ़ रहा है। लोगों की रिएक्शंस भी हमें वहां से मिले हैं। लगा लिया है, फर्स्ट डोज है, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है पूरी की जाएगी। वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से आज कोरोना का पहला टीका लगवाया है और अभी तक कोई चक्कर लगाने की कोशिश नहीं। मैंने आज टीका लगवाया 2 तारीख को, काफी सुंदर आनंद हुआ। लोग भय मुक्त होकर ये टीका लगवाना चाहिए। आज पहला टीका लगवाया है मैंने, तो आप सब लोग भी लगवाना, तो कोरोना से बचाव हो सके, खास करके महिला से अपील है। से भी रिएक्शंस मिल रहे हैं कि क्या कोरोना किस तरह से फैल रहा है और कब इससे रोकथाम होगी, इस पर भी लोगों की राय हमें मिली है। नियंत्रण में नहीं आती है और हमारी लापरवाही बढ़ती जाती है, तो निश्चित रूप से अल्टरनेट और लॉकडाउन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सभी को मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन से बचने के लिए एक ही तरीका है कि हम समय पर कोविड की जो गाइडलाइन है उसका नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन। लापरवाही नहीं बरतें, मास्क और डिस्टेंसिंग बराबर रखें और वैक्सीनेशन का भी बराबर ध्यान रखें, करवाएं समय पे। और प्रॉपर डिस्टेंसिंग और मास्क ध्यान नहीं रखेंगे तो ये महामारी के रूप में और भयंकर रूप धारण कर सकता है। आजकल लोग जो त्योहार मना रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, तो इस तरह की भीड़ भाड़ करेंगे तो इसका फैलाव बहुत तेजी से होने वाला है। हाल ही में आपने देखा होली में लोगों ने किस तरह से भीड़ की और फैलाव कर दिया। और सरकार ने अभी जो अपने देश में जो वैक्सीन बनी है कोरोना के लिए, उसके 2 मात्रा में टीकाकरण होते हैं 1 महीने की गैप से। तो अगर हमारा वो वैक्सीन बराबर से लगाए और साथ में जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग और बराबर से प्रॉपरली हाथ धोना, भीड़ ना करें, बाहर से जो सब्जियां लाते हैं, जो पैकेट के फूड लाते हैं उसको अच्छे से धो के इस्तेमाल करें। अगर इस तरह की पालना करते रहेंगे तो हम इस बीमारी को फैलने से काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। पालना की बात की जा रही है, यहां पर रोकथाम की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं घूम फिर के बाद वही आता है कि क्या हम लोग जो नए न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी होता है, 2 गज की दूरी, कोरोना से मुक्ति की बात करते हैं, क्या वाकई में वो चीजें अब हमने इस पे अमल किया है? ऋतु जी हमारे साथ हैं, आज चिकित्सा अधिकारी हैं। ऋतु जी, क्या आपको लगता है पिछले कुछ अगर 1 साल की अगर हम पूरे ग्राफ की बात कर रहे हैं, शुरुआत में लोगों ने बहुत एहतियात बरता, तमाम प्रोटोकॉल्स थे वो अपनाए, लेकिन कहीं ना कहीं साल के अंत तक होते होते और जिस तरह से त्योहार भी आए, वहां पर वो सभी जितने प्रोटोकॉल्स थे सब ताक पे रख दिए गए, जिसका रिजल्ट एक बार फिर से कोरोना का ये ग्राफ बढ़ा है। आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम। मैं कहना चाहूंगी कि जब पिछले साल कोरोना शुरू हुआ था तो हर आदमी के मन में बहुत एक डर था, उनको लग रहा था कि पता नहीं हम बच भी पाएंगे या नहीं, और उसके लिए सरकार ने जो जो गाइडलाइन दी उन्होंने वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करी।
और सब कुछ फॉलो करते हुए भी आम जन को बचाने के लिए योद्धाओं की तरह जो फ्रंटलाइन पे लड़के काम कर रहे थे उनको बचाने के लिए अपना जीवन कई चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने, कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने न्यौछावर किया है। तो मैं सबसे पहले उनको नमन करना चाहूंगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे लिए ये सब किया, हमें बचाने के लिए। तो थोड़ी बहुत जो हमारी जिम्मेदारी बनती थी हमने, ठीक है, कुछ दिन तक उस डर के मारे वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया, मास्क भी लगाया, 2 गज की दूरी भी मेंटेन करी, अनावश्यक गैदरिंग्स में भी नहीं गए, कहीं बाहर नहीं निकले, ट्रेवलिंग्स अवॉइड करी, सब कुछ किया। और उसके चलते ही जैसा, क्योंकि राजस्थान ऐसा स्टेट था जिसने बहुत जल्दी ही उस पर काबू पाया था और अपनी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम रही और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ सामंजस्य स्थापित करके बहुत मेहनत करी है। जितना बेस्ट हम दे सकते थे हमने पूरा प्रयास किया, आमजन की रक्षा के लिए पूरा अपना सर्वोच्च दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे लापरवाही होना शुरू हुई, क्योंकि जिन्होंने किसी अपने को खोया उन्होंने तो इसकी भयावता को समझा कि भाई ये कितनी भयानक चीज है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये वायरस है, नया आया है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा पहले से किसी को नहीं पता था। साइंटिस्ट इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा कि हमें अब इस परिस्थिति को अपनाना होगा। वायरस है, वो एनवायरमेंट में से कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे बीच ही रहेगा। तो जब जब हम लापरवाह होंगे, जब जब हम इस तरह की वो करेंगे, तो ये वापस से पनपेगा और वापस से ये केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऋतु जी, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। आपने कहा वायरस है, एक बार से फिर से आया है, और जब भी हमने वायरसेस की बात की है, हमने जब भी सिम्टम्स की बात की है कोरोना की, हर बार अलग पाया है। इस बार की अगर सिम्टम्स की बात की जाए, जिससे कि रोकथाम हो सके, लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार जो सिम्टम्स हैं प्रीडोमिनेंटली क्या नजर आते हैं, किससे पता चलेगा? बिल्कुल, अभी वाली जो नई स्ट्रेन चल रही है, जिसके चलते सेकंड वेव आई है, तो उसमें लोग एसिम्प्टोमेटिक काफी हैं, जिनमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, उनको पहले से पता नहीं है कि उनको कोरोना है। लेकिन चूंकि सरकार ने गाइडलाइंस कुछ जारी की हैं कि किसी को कहीं बाहर जाना है तो वो टेस्ट करवाए, या मान लो कि वो है गाइडलाइंस की उनको मैंडेटरी कर रखा है, तो वो टेस्ट करवाते हैं, तब उनको पता लग रहा है कि उनको कोविड है। और कुछ सिम्टम्स नए जो ऐड हुए हैं, कुछ लोगों में है कि जिनमें डायरिया हो रहा है, पहले वाले लोगों में इतना नहीं था। खांसी, जुकाम, सांस में तकलीफ वाले वो सिम्टम्स अभी वाले इसमें कम देखने को मिल रहे हैं। किसी में हल्का फीवर होता है, बॉडी एक रहता है, लेकिन चूंकि ये अभी वाला सीजन जो है चेंजिंग वेदर है, तो इसमें खांसी जुकाम को लोग वैसे भी आम जुकाम की तरह मान के चल रहे हैं, लेकिन वो कोरोना हो सकता है। तो जिसको भी ऐसा लगे कि उसको भी कुछ दिन से खांसी जुकाम बुखार जैसा लग रहा है, थकान हो रही है, डायरिया हो रखा है, या आंखों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक ज्यादा रह रहा है, तो वो अपने आसपास के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर कोविड का सैंपल जरूर करवाएं, टेस्टिंग जरूर करवाएं। टेस्टिंग करवाने से ही आप उसको आगे स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनमें एक ने किसी वजह से कहीं जाने के लिए टेस्ट करवाया और जब फैमिली कॉन्टेक्ट का टेस्ट हुआ तो पूरी फैमिली पॉजिटिव आ रही है, जबकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ये चीज आमजन को समझनी होगी कि वो अपनी भागीदारी इसमें निभाएं और जो गाइडलाइंस है उनको पूरा फॉलो करें, अनावश्यक ट्रेवलिंग ना करें। हम तभी इस चीज से लड़ पाएंगे, तभी इससे बच पाएंगे जब आमजन जागरूक होगा। क्योंकि एक साल में सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया है आमजन को जागरूक करने का, लेकिन आज भी अगर वो ये चीज नहीं सीख पाए हैं कि हमें मास्क का यूज करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, हैंड वॉश प्रॉपर बार बार हैंड वॉश करने हैं, ये चीजें ऐसी हैं जिनमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो अपने को खुद को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे बेसिक्स तो है जो हम लोगों को खुद से ही अपनाने पड़ेंगे। हमारे साथ महेश सैनी भी हैं, वो भी यही मानेंगे कि हाँ, जब तक खुद आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, आप इस कोरोना के वायरस से आप दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि खुद की सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपके बाद साथ जो चल रहा है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। और अब जब पूरी तरह से सभी चीजें खुली हुई हैं, रास्ते पर हैं, लोग आ भी जा रहे हैं, सभी कुछ है, आवागमन बिल्कुल सुचारू चल रहा है, इस दौरान लोगों को और ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। क्या कहते हैं महेश जी? बिल्कुल जी मैडम, सबसे जो मेन बात जो आती है वो यही है कि सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं सरकार को और चिकित्सा विभाग को एक चीज के बारे में जरूर अवगत कराना चाहूंगा। प्रदेश भर में जो जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन है, क्योंकि अब अभी जो देखने में आ रहे हैं बिना किसी सिम्टम्स के कोरोना के जो केसेज बढ़ रहे हैं, और जब हम उनकी जांचों की संख्या को बढ़ाएंगे, जब भी जाके इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जांच करने वाले को मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा। प्रदेश भर में सिर्फ 6400 लैब टेक्नीशियन के पद आज कार्यरत है। चूंकि मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पूरे कोरोना काल के अंदर जो जांचें करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लैब टेक्नीशियन ही है।
जिनकी संख्या 6400 राजस्थान में पद है, जिनमें से सिर्फ 2800 पद ही आज विभाग के पास कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर जांचों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कोरोना और ज्यादा विकराल रूप लेगा। पिछले लगभग 8 या 9 महीने पूर्व राज्य सरकार के द्वारा एक लैब टेक्नीशियन की भर्ती जारी की गई और सरकार स्तर पे इतना शीतलता से रवैया देखने को मिला कि 1119 पदों में से मात्र 4025 लोगों को ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही है, जबकि 55% पद रिक्त पड़े हुए। सरकार को इस बात पे बिल्कुल अमल में लाना होगा। सरकार भले कितनी एडवाइजरी जारी करे, सरकार भले कितनी सतर्कता की बात करे, जब तक जांचों की संख्या नहीं बढ़ा देंगे, और जांचों की संख्या जब भी बढ़ेगी जब लैब टेक्नीशियन की संख्या बढ़ेगी। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए महेश जी, तो अगर वही वाला हिसाब आ जाता है, वही रेशियो की बात 1:1 की आ जाती है। लैब टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ेगी तभी जांचों की संख्या बढ़ेगी, और अगर जांचों की संख्या बढ़ पाएगी तभी पता चल पाएगा कि कोरोना संक्रमण कितना फैल रहा है, कितना नहीं फैल रहा। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। सरकार को इस पे अब जाकर फिर से कुछ और इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। सरकार की तरफ से काफी मापदंड आए थे जो पिछले पूरे 1 साल में लोगों ने अपनाए भी, सख्त कार्रवाइयां भी हुई हैं। उसके साथ ही साथ यहां पे लॉकडाउन की सिचुएशन भी हम लोगों ने झेली है, लेकिन उसके बीच में भी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि हाँ, यहां पर किस तरह से इसको रोकथाम किया जाए। कुछ गलतियां सरकार की, अगर गलतियां भी नहीं कहेंगे, खामियां रह गई, और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आम जनता की भी रह गई कि बिल्कुल ही बेपरवाह होकर वो अब खुले में आए हैं और शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। कोरोना अभी भी अपने पैर धीरे धीरे पसार रहा है और यही वजह है कि अब ग्राफ और दोबारा बढ़ रहा है। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो जो भी 45 ईयर्स से ऊपर हैं वो टीका जरूर लगवाएं। बिना झिझक के, बिना किसी डर के आएं और अपना कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं। अपनी सावधानी बरतोगे तो ठीक ठाक रहोगे। जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, इस बीमारी को फैलने से काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं।